आदमी तब हैरान रह गया जब उसकी नोटबुक पर अचानक कोई अपमानजनक लाइन उभर आई। उसने फौरन जवाब लिखा, कौन है वहाँ? जब महिला ने ये शब्द देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि ये वही नोटबुक है जो आदमी ने कॉलेज के दिनों में इस्तेमाल की थी। वो समझ गई कि शायद उसका सामना 18 साल पहले वाले उसी आदमी से हो रहा है। सिर्फ शक दूर करने के लिए उसने जवाब लिखा। आदमी स्तब्ध रह गया, क्योंकि वही महिला जिससे वो बात कर रहा था उसके पास असल जिंदगी में भी मौजूद थी। उसे लगा कि ये सब कोई धोखा है या कोई मजाक। ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? वो मुझसे नफरत क्यों करेगी? उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन महिला को अब पूरा यकीन हो गया था। वो सचमुच 15 साल पुराने उसी इंसान से बात कर रही है। वो घबराते हुए जल्दी जल्दी लिखती है, मैं तुम्हारी भविष्य की पत्नी हूँ और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझसे दूर रहो। आदमी पूरी तरह उलझन में था। ऐसा क्यों? तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? महिला ने समझाया, भविष्य में तुम किसी और से प्यार करोगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करो। उसकी बातों से आदमी का दिल टूट गया। वो तो बस आज ही उसे अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन अब अगर ये प्यार एक दिन धोखा बन जाएगा तो वो शुरुआत ही क्यों करे? उसने वो प्रेम पत्र जो दिल से लिखा था फाड़ दिया और उसी के साथ उसके दिल के भी टुकड़े हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन वो उसी महिला को धोखा देगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है। उधर महिला और कुछ समझाने ही वाली थी कि तभी उसका पति घर लौट आया। उसने आते ही पूछा, जेड का लॉकेट कहाँ है? महिला समझ गई, वही पारिवारिक विरासत वाला लॉकेट जो उसने शादी के दिन उसे दिया था। आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, वो औरत अब प्रेग्नेंट है और ये लॉकेट तो परिवार के पहले बेटे को मिलना चाहिए। महिला चुप रही तो वो उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया। इस बीच उसका पैर नोटबुक पर पड़ गया और अतीत के पन्ने पर एक पैरों का निशान उभर आया। अब 18 साल पहले वाला लड़का सच मान गया कि ये सब वाकई हो रहा है। वापस वर्तमान में महिला ने चुपचाप लॉकेट उसे सौंप दिया। क्या तुम सच में यही चाहते हो? उसने पूछा। आदमी ने बिना देखे कहा, अब ये उसका हक है क्योंकि वो मेरी संतान की माँ बनने वाली है। और वो बिना पलटे चला गया। महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो मेज पर रखा वो प्रेम पत्र गायब था। तभी उसे नोटबुक में छोड़ा गया एक नोट मिला उस लड़के का और उसे समझ आया कि अतीत को बदलकर शायद भविष्य भी बदला जा सकता है। लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आई, अगर भविष्य बदल गया तो मैं अब भी यहाँ क्यों हूँ? वो जवाब ढूंढने लगी और तभी देखा कि वो फाड़ा हुआ प्रेम पत्र फिर से जोड़ दिया गया था। उसे याद आया, मैंने भी तो एक दिन सब कुछ दांव पर लगाकर इसी के लिए सब छोड़ दिया था। वो फिर नोटबुक में लिखती है, कृपया मुझसे दूर रहो। उधर अतीत में लड़का वो शब्द पढ़ता है और जम सा जाता है, मैं कैसे उस इंसान को चोट पहुंचा सकता हूँ जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ? महिला ने लिखा, तुम्हारे प्यार की वजह से मैं उस चालाक औरत का निशाना बन गई। अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तो शायद मैं बच जाऊंगी। लड़के के अंदर अपने भविष्य के रूप से घृणा भर जाती है। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। इसी दौरान भविष्य में आदमी उस चालाक औरत के गले में वही लॉकेट पहनाता है। दोनों एक साथ प्यारी सी फोटो पोस्ट करते हैं, बिल्कुल अनदेखा करते हुए कि उसकी असली पत्नी किस हाल में है। लेकिन तभी जब आदमी का हाथ कटता है और खून निकलता है, उसी पल अतीत में उस लड़के के हाथ पर भी वही जख्म उभर आता है। अब वो लड़का समझ जाता है, भविष्य में उसने इसलिए धोखा दिया क्योंकि उसकी पत्नी माँ नहीं बन सकती थी। पर क्या मैं कुछ अलग चुनकर किस्मत बदल सकता हूँ? उसी पल वो भाग निकलता है, ये जाने बिना कि आज महिला उसका जन्मदिन मनाने के लिए इंतजार कर रही है और वो किसी और की बाहों में पड़ा अपने अतीत के सपने देख रहा है। सपने में लड़का उन तमाम खूबसूरत पलों को याद करता है जो उसने उसके साथ बिताए थे।